Hello बच्चों, let's see this question. What causes the differences in properties between solutions, colloids and suspensions? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमारे पास में बच्चों, ये बेसिकली डिफरेंसेस का सवाल है। डिफरेंसेस अमंग अमंग सॉल्यूशन सॉल्यूशंस, colloids एंड सस्पेंशंस। ठीक है, इनके बेसिस पे हम लोग मतलब इसी के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि क्यों डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है हमारे पास। देखिए बच्चों, जब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको जनरली तीन चीजों को कंसिडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ट्रू सोल्यूशन, एक हो जाता है हमारा कोलॉइड, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा सस्पेंशन। अब समझना बच्चों, यहाँ दोनों इन तीनों के केस में आपके पास एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक आपके पास लार्जर अमाउंट में होगा जिसमें आप मतलब जो सॉल्वेंट होगा और जिसमें हमें जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व करना होता है, हम उसमें उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, और अगर ये जो पार्टिकल साइज की मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकल साइज की, ठीक है, तो अगर आपके पास पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेस देन 10⁻⁹ मीटर है, तो ऐसे सिनारियों में बच्चों हमारे पास जो पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो कोलॉइड्स में जो पार्टिकल का रेंज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। तो अगर इसके बीच में पार्टिकल्स हैं, इसके मतलब पार्टिकल्स का साइज इस रेंज में है तो वो कोलॉइड्स फॉर्म करेगा। और सस्पेंशन के केस में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल और भी बड़े हो जाते हैं जिनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, इनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है या जो पार्टिकल्स का साइज है उसके डिफरेंसेस के कारण ही इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स क्योंकि बड़े हो गए, या फिर यूं कह लो कि जिसमें पार्टिकल्स है वो उनका बड़ा हो जाने की वजह से इसके एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है विच इज टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट देखिए क्या होता है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू दी पार्टिकल, जो कि आपके पास पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है। तो अगर हम ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो पार्टिकल्स है वो काफी छोटे हैं, दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ये दोनों के दोनों इसको शो कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट को। इनके पार्टिकल साइज के बेसिस के ऊपर ही बच्चों इनकी सेपरेशन टेक्निक अलग अलग हो जाती है। ट्रू सोल्यूशन को आप किसी भी, अगर आप इस तरह कह दो कि सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हमें कराना है तो ट्रू सोल्यूशन के लिए हमें मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करा सकते। ये अगर इसको छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए तो पार्टिकल को सेटल डाउन नहीं होते, इसके पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन। ठीक है, पर अगर आप सस्पेंशन की बोलोगे, बात करोगे, तो वहां पे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो अनडिस्टर्ब, पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। कोलॉइड्स के केस में अगर आपको पार्टिकल्स को सेटल डाउन कराना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन करा दो, बहुत ही मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन लिख देता हूँ मैं पहले। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड by which we can separate out the particles of a colloidal solution। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि पार्टिकल्स के साइज ही डिफरेंट डिफरेंट है, इसी वजह से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं सॉल्यूशन के लिए या फिर कोलॉइड्स के लिए या फिर जो आपका सस्पेंशन है इसके लिए, वो अलग अलग होती है, राइट। तो व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, दैट इज द डिफरेंस इन द साइज ऑफ particles। I hope you understood this well. All the very best.